अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरजी जिलानी। HCF और LCF के नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की थी मैथ्स की। उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद आई होंगी। आज भी मैं उसी तरह कोशिश करूंगा आप लोगों को HCF LCM पर आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिल में जो सवाल हों उसी के मुताबिक मैं हल करूं। तो आइए नए वीडियो की तरफ। HCF मुखफ़फ़ है। इंग्लिश के कुछ अल्फाज का H से मुराद है हाईएस्ट, HIGHEST। C से मुराद है कॉमन। F से मुराद है फैक्टर। उर्दू में हम इसका तर्जुमा कुछ यूं करेंगे, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मुश्तरिक, फैक्टर जुज़ या हिस्से। अच्छा, अभी एक सवाल हो सकता है आपके जहन में भी ये भी हो, सबसे बड़े की समझ तो आती है कि नंबरों में जो सबसे बड़ा हो, लेकिन अक्सर बच्चों को कॉमन और मुश्तरक की समझ नहीं आती। तो इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास है 3 लाइनें जिसमें 2 × 3 × 4 और ×5 है। दूसरे में है 3 × 5 × 4 और तीसरे में है 2 × 3 × 3। तो देखिए, मुश्तरक का मतलब है कि हम इन तीनों में से देखेंगे कि जो हिस्सा तीनों में मौजूद हो वो होगा मुश्तरक। मिसाल के तौर पर इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, तो ये हमारा हो गया मुश्तरक। यानी मुश्तरक का मतलब है कि वो हिस्से जो 2 या 3 रोज में मौजूद हो या कतार में मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं मुश्तरक। HCF और LCM करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो देखिए, HCF और LCM में बुनियादी फर्क। इसके लिए बुनियादी फर्क को जानने के लिए हम कुछ जरूरी बातें याद रखेंगे, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जरूरी बातें। नंबर 1, HCF हो या LCM हो, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की तकसीम सबसे छोटे हिस्से से शुरू करेंगे।
नंबर 2 HCF के प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर लेकर उसको ज़रब यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा। एलसीएम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स के साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी ज़रब देंगे और आखिर में दोनों जवाबों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा। देखिए HCF और LCM में बुनियादी फर्क क्या है, इसके लिए जरूरी बातें याद रखनी है। अगर HCF हो या LCM हो और उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन की तकसीम सबसे छोटे हिस्से से शुरू करेंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 HCF के प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर लेकर उसको ज़रब यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा। यानी HCF में प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से हम सवाल करेंगे तो उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लेकर उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो HCF का जवाब होगा। LCM में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से करेंगे तो कॉमन फैक्टर के साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर को भी ज़रब देंगे और आखिर में दोनों जवाबों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा। यानी LCM को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से मालूम करना चाहें तो उसमें से सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो जवाब आते हैं कॉमन फैक्टर से और नॉन कॉमन फैक्टर से आखिर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आएगा। नंबर 4 LCM अगर डिवीजन तरीके से करेंगे तो उसमें कॉमन फैक्टर की
जरूरत नहीं होती। सिर्फ हिंसों को तकसीम करने वाले हिस्सों को ज़रब यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा। नंबर 5 HCF अगर डिवीजन के तरीके से करेंगे तो उसमें भी कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं होती। तकसीम करने वाला आखिरी हिस्सा ही हमारा HCF होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 को एलसीएम अगर डिवीजन के तरीके से हल करेंगे तो उसमें कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं होती। सिर्फ तकसीम करने वाले हिस्सों को ज़रब या मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा। आगे जाकर मैं ये प्रैक्टिकली आपको करवाऊंगा, लेकिन ये याद रखें एलसीएम अगर हम डिवीजन तरीके से करेंगे तो उसमें फिर कॉमन और नॉन कॉमन की जरूरत नहीं पड़ती। जो साइड में तकसीम करने वाले हिस्से आते हैं उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस तरह एचसीएफ अगर हम डिवीजन के तरीके से करना चाहें तो उसमें से स्टेप बाय स्टेप सबसे आखिरी जो हिस्सा हमारे पास आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी इसमें भी कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं होती। ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने हल करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ डिवीजन मेथड से भी हल आते हैं। तो देखिए पहले आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने इसके पहले फैक्टर लेने होते हैं। फैक्टर का मतलब है इसके छोटे छोटे हिस्से करने होते हैं। तो देखिए पहले मैं 58 का मालूम करता हूं। तो तरीका क्या है, 58 लगाकर इस तरह की लाइन लगा लें और ये भी बात याद रखें कि इसके हमने फैक्टर बनानी है तो हमने छोटे हिस्से से स्टार्ट करना है, यानी हमने करना है पहले 2 से। अगर 2 के टेबल में ये नहीं आता तो फिर 3 से, अगर 3 के टेबल में ये नहीं आता तो फिर 4, 5, 6 और इस तरह आगे जाएंगे। यानी हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई बड़ा हिस्सा बड़े हिस्से से मल्टीप्लाई करके इसका जवाब ले आए। तो देखिए पहले यहां पर हम देखें दाएं वाले हिस्से को, अगर ये जुज़ में होगा तो वो जरूर 2 पर डिवाइड होगा। अगर ये जुज़ में नहीं होगा या इवन नहीं होगा तो वो 2 पर डिवाइड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर 8 है, ये जुज़ है तो ये 2 पर डिवाइड होगा। मैं 2 लगाता हूँ, 2 मैंने लगा लिया। अब मैं 2 का इतना टेबल पढ़ूंगा कि या तो 5 इसमें आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूं 2 तक तो 2 2 जा 4, ये है 5 तो 5 से 4 निकल गया, 1 यहाँ पर कैरी, ये बन गया 18।
अब मैं 2 का इतना टेबल पढ़ूंगा कि हमारे पास 18 आ जाए, तो वो है 2 9 18। अभी देखिए ये हमारे पास दाएं तरफ देखें तो ये है 9, तो 9 2 के टेबल में कभी नहीं आता क्योंकि ये है प्राइम नंबर्स। अभी प्राइम नंबर्स की बात मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा। अभी इसको हल करते हैं, तो 29 के लिए मैं 29 ही लगाऊंगा। याद रखें जो प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर अपने अलावा किसी दूसरे हिस्से पर तकसीम नहीं हो सकता, तो उसके लिए वही हिस्सा लगाना पड़ेगा। तो देखिए 29 1 29। अभी ये तो खत्म हो गया। अब नंबर है 72 का। अभी मैं लगाता हूँ 72। इसके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखिए अभी दाएं तरफ देखें, यहाँ पर है 2। मैंने पहले कहा था अगर दाएं तरफ हमारे पास इवन नंबर हो या जुफ्त नंबर हो तो वो 2 पर तकसीम हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर जुफ्त नंबर है यानी 2 है, तो ये 2 के टेबल में आ सकता है। तो पहले हम यहाँ पर लगा देंगे 2। अभी देखिए हमने 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि वो या तो 7 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए 2 3 6 आ गया, 7 7 और 6 निकालो तो 1 वहां पर कैरी कर लो, ये बन गया 12। अब 2 का इतना टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 2 6 12। ये खत्म हो गया, ये इसके आ गया फैक्टर। अभी देखें इसको मजीद हमने फैक्टर में चेंज करना है, फिर यानी इसको अजदा में तब्दील करना है। तो देखिए यहाँ पर फिर दाएं तरफ देखें तो वो है 6। इसका मतलब है कि ये 2 में आ सकता है। तो 2 का टेबल फिर पढ़ेंगे। देखिए 2 1 2, 3 से 2 निकल गया तो 1 यहाँ पर कैरी कर लें, 16 बन गया। 2 8 16। अब देखें फिर 18 आ गया, तो ये फिर 2 के टेबल में आ सकता है। तो 2 9 18। अभी देखिए इसका फैक्टर आ गया 9, और 9 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है यानी जुफ्त नंबर नहीं है। तो इसको चूंकि ये ओड नंबर है यानी ताक नंबर है, तो इसको हम 3 से स्टार्ट करके देखेंगे कि ये 3 में आता है या नहीं। तो देखिए 3 के टेबल में ये आता है 3 3 9। तो 3 3 9 हमने 3 लगा लिया। फिर 3 को फैक्टर में चेंज करने के लिए फिर 3 लगा लें, तो 3 1 3। अभी हमने इसके फैक्टर तो निकाल लिए। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा। याद रखिए इसको लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58, यानी पहले हम 58 के प्राइम फैक्टर जो हमारे पास है वो लिखेंगे। तो वो है हमारे पास 2 × 29। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। तो देखिए 72 के हमारे पास कौन से फैक्टर हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हमारे पास फैक्टर आ गए 58 के, वो है 2 × 29, और फिर फैक्टर आ गए 72 के, वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अभी देखिए अभी इसमें से हम कॉमन फैक्टर लेंगे। तो देखिए कॉमन फैक्टर मैंने पहले कहा था जो दोनों तरफ मौजूद हो उसी में से कोई इनसे लेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो एक कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास 2। फिर देखिए फिर ऊपर वाले में है 29, इसमें 29 नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते, इसको छोड़ देंगे। फिर नीचे वाले को देखें, यहाँ पर है 2 लेकिन ऊपर कोई 2 नहीं है, इसको भी छोड़ दें। फिर यहाँ पर है 2 ऊपर और कोई 2 नहीं है, इसको भी छोड़ दें। फिर यहाँ पर है 3 ऊपर 3 नहीं है, छोड़ दें। बकाया कोई कॉमन इसमें नहीं है तो वो छोड़ दें। तो फिर हमारा HCF आ गया इसमें से 2, ये है इसका आंसर। अभी इसी सवाल को मैं डिवीजन मेथड से करके आपको बताता हूं
कि आंसर दोनों के एक ही आएंगे। याद रखिए कि अगर हम किसी सवाल को प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करें या डिवीजन मेथड से तो उसने किया था। अब इसमें से जो बड़ा होगा उसको अंदर करेंगे। तो ये 14 छोटा है, 58 बड़ा है, तो इसको अभी 58 को हम अंदर कर देंगे। तो देखिए अभी 14 का टेबल हमने पढ़ना है, तो तरीका ये है। देखिए 14 1 1 4 4 1 1 1, फिर 14 2 2 4 8 2 1 2, फिर 14 3 4 3 12 1 carry 3 1 3 1 4। अगर किसी स्टूडेंट को टेबल पढ़ने में मुश्किलात हो तो ये जमा करते जाएं। 14 ये 1 पर आता है, अगर 2 का हमने मालूम करना हो तो इसके साथ 14 जमा करने। 4 4 8 ओवर 2 पर आता है 28। अगर फिर और मालूम करना हो तो इसके साथ 14 और जमा करने, तो 12 1 carry और ये 4। तो देखिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले या 3 दफा जमा कर ले तो एक ही जवाब आता है। अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले या 2 दफा जमा कर ले तो एक ही जवाब आता है। जो इनमें से आसान हो तो आप देख लें। अभी देखिए 14 मल्टीप्लाई 4 4 4 16 1 carry 4 1 4 1 5, और ये 14 के साथ एक और जमा कर लें तो 6 और 5। तो देखिए ये आता है 4 दफा जमा करने से 56 या 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करने से। तो देखिए हमने अभी ये टेबल लिखा हुआ है, इसमें हम अभी देखेंगे 14 का इतना टेबल कि या तो इसके बराबर हो, अगर बराबर ना हो तो छोटा हो, बड़ा हमने कभी नहीं लिखना। तो देखिए 1 पर 14 ये छोटा है, 2 पर 28 ये भी छोटा है, 3 पर 42 ये भी छोटा है, 4 पर 56 ये भी इससे छोटा है। तो हम देखते हैं 5 पर 5 4 20 2 carry 5 1 5 7, या इसके साथ 14 जमा करने तो 6 4 10 1 carry 6 over 7 ये। तो देखिए 5 दफा हमने 14 जमा कर लिया वो भी 70, और 5 को 14 से मल्टीप्लाई कर लिया वो भी 70। तो देखिए 14 का अगर हम टेबल पढ़ लें 5 तक तो 70 आता है, और ये फिर इससे ज्यादा हो जाता है। तो हम ज्यादा नहीं लगा सकते, हम वही 4 वाला लगा लेंगे। 14 4 56 हमने लगा लिया। 8 से 6 निकालें तो 2, और 5 से 5 निकालें तो प्लस। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 2, और ये हमारे पास पहले से मौजूद है 14। तो अभी हमने देखना है इनमें से कि बड़ा वाला कौन सा है, तो बड़ा वाला है 14। तो अभी 14 को हम अंदर करेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे। अब 14 का टेबल तो सभी को आता होगा, तो 2 से 14 ये हमारे पास बच गया। तो ये हमारे पास जो आ गया ये है HCF। इस तरफ का जो भी हमारे पास आता है वो है 2। तो अभी देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि अगर कोई सवाल हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें या डिवीजन मेथड से कर लें तो दोनों के जवाब एक ही आएंगे।